नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी देशों ने इजराइल को एक अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर अगले महीने यानी कि जनवरी तक इजराइल हमास के बीच युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो मानवीय सहायता में कमी की जाएगी। हालांकि यह धमकी भी एक मजाक लगती है, क्योंकि यह लोग दिसंबर में युद्ध रोकना नहीं चाहते, बल्कि 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो यूएई और सऊदी अरब खुलकर यहां इजराइल का भी समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अल्टीमेटम में कहा गया है कि अगर जनवरी तक युद्ध नहीं रुका तो वे गाजा में मानवीय सहायता भेजना कम कर देंगे। मतलब युद्ध न रुकने पर यूएई और सऊदी गाजा के लोगों को ही पनिशमेंट देंगे। अगर देखा जाए तो यह कोई धमकी नहीं, बल्कि इजराइल को खुली छूट दी जा रही है ताकि वह गाजा में खुलकर कत्लेआम मचा सके। अरब स्रोतों के हवाले से बताया गया है, अगर जनवरी में लड़ाई नहीं रुकी तो हम गाजा पट्टी को दी जाने वाली मानवीय सहायता को कम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह रिपोर्ट यरूशलेम पोस्ट के हवाले से आई है। यहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सभी मुस्लिम देश गाजा के समर्थन में एकजुट होकर खड़े नहीं हो रहे। मुस्लिम देशों में आपसी तालमेल और गठबंधन की भारी कमी है, जिसका फायदा इजराइल और अमेरिका जमकर उठा रहे हैं। जेरूसलम पोस्ट के सूत्रों ने कहा, अगर इजराइल का इरादा लंबे समय तक गाजा पट्टी में रहने का है तो इन मुद्दों का ध्यान रखना इजराइल और अमेरिकियों की जिम्मेदारी होगी। यहां साफ तौर पर सऊदी और यूएई का कहना है कि अगर इजराइल और अमेरिका गाजा पट्टी में लंबे समय तक कत्लेआम मचाना चाहते हैं तो उन्हें गाजा में ही फूड सप्लाई के साथ साथ अन्य मानव सहायता का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार सऊदी और यूएई बेहद शांतिपूर्ण तरीके से इजराइल का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस मार्गदर्शन का वैसे भी इजराइल पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी और यूएई ने आगे कहा कि आप गाजा में जो देख रहे हैं वह दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है और हम एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। गोदामों में सैकड़ों टन भोजन है, लेकिन यह किसी काम के नहीं है क्योंकि इनका वितरण ढंग से नहीं हो पा रहा है। वे वहां पर्याप्त रूप से व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो ऐसा कहना है यूएई और सऊदी का। आप में से कितने लोगों को लगता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार इजराइल को धमकी दी गई है? कोई भी समझदार व्यक्ति इस रिपोर्ट को पढ़कर बता सकता है कि यहां साफ तौर पर गाजा के ऊपर ही दबाव बनाया गया है। मतलब इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर मुस्लिम देश भी गाजा के साथ खुलकर खड़े नहीं हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल फायदा उठाएंगे। मेरे अनुसार अगर वास्तव में यूएई और सऊदी इजराइल और अमेरिका को धमकी देना चाहते हैं तो उन्हें अपने तेल प्रोडक्शन को लेकर फैसला करना चाहिए। इन देशों को अमेरिका और इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर देना चाहिए। अगर यह सभी देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ ट्रेड सेक्शन लगाते हैं तो फिर ऐसे में इजराइल 2 दिन भी अपने नक्शे पर सलामत नहीं रह पाएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इजराइल के साथ दुनिया का बॉस अमेरिका खड़ा है। इसके आगे सऊदी अरब और यूएई जैसे देश हाथ पांव ज्यादा नहीं चला सकते। अगर सऊदी और यूएई अपना तेल प्रोडक्शन बंद करेंगे तो उनकी इकोनॉमी को भी गहरा झटका लगेगा। वैसे ही यूक्रेन युद्ध के बाद भारत इन देशों से तेल खरीदना कम कर दिया है, जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। यह दोनों देश फिर से भारत को मनाने में लगे हैं ताकि भारत इनसे तेल खरीदे। ऐसी दयनीय स्थिति में है। सऊदी और यूएई को गाजा की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों देश अमेरिका और इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस कभी बंद नहीं कर सकते। अमेरिकन मिलिट्री के कारण ही आज सऊदी, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देश अपने नक्शे पर सलामत है। अगर अमेरिका नहीं होता तो ये सभी मुस्लिम देश आपस में लड़कर कब का कट मरकर खत्म हो गए होते। अगर यह सभी मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के खिलाफ ट्रेड सेक्शंस लगाते हैं तो ऐसे में यह युद्ध सिर्फ 2 दिन में ही रुक सकती है, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से न केवल उनकी अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, बल्कि अमेरिका भी नाराज हो जाएगा, जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। आप सभी को याद होगा कि इराक ने किस प्रकार रूस की मदद से ईरान और कुवैत पर हमला कर दिया था। ईरान और कुवैत की रक्षा में अमेरिका और इजराइल मसीहा बनकर सामने आए थे। ऐसे में ये सभी मुस्लिम देश कभी एकजुट नहीं हो सकते। शिया और सुन्नी मुसलमानों की लड़ाई भी चरम पर रहती है।
इसी कारण ये सभी मुस्लिम देश छोटे छोटे आतंकवादी ग्रुपों को अपना समर्थन करते हैं ताकि एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए लड़ाई जारी रह सके। लेकिन जब माहौल ज्यादा बिगड़ा है तो अमेरिका अपनी मिलिट्री लेकर पहुंच जाता है और अपने हथियार बेचकर इन सभी गल्फ कंट्रीज का बैंक अकाउंट खाली कर देता है। लाल सागर में आतंक मचा रहे हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। विद्रोहियों ने कहा है कि अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो यमन उनके लिए वियतनाम से भी बदतर युद्ध क्षेत्र होगा। वियतनाम युद्ध शीत युद्ध के समय लड़ा गया था। इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि अमेरिका को अपने सैनिकों को और लोगों को एयरलिफ्ट कर बाहर निकालना पड़ा। यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों ने इसलिए ही अमेरिका को वियतनाम युद्ध की याद दिलाकर चेतावनी दी है। हूती विद्रोहियों को अमेरिका के दुश्मन ईरान का समर्थन प्राप्त है। हालांकि मेरे अनुसार यहां हूती विद्रोही छोटी मुंह बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास के लगभग सभी देश अमेरिका के बेहद खास मित्र हैं जो हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में हमेशा अमेरिका की मदद करेंगे। सऊदी और यूएई जैसे देश तो हूती विद्रोहियों को देखना तक नहीं चाहते। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नेता अब्देल मालेक अल हौती ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक यमन में कदम रखने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें वियतनाम से भी अधिक कठोर युद्ध क्षेत्र का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर अमेरिकियों को आगे बढ़ने और हमारे देश को निशाना बनाकर या इसके खिलाफ युद्ध छेड़ने की मूर्खता करने का प्रलोभन दिया जाता है तो हम चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। उसने टेलीविजन पर भाषण में कहा कि हमारे देश को निशाना बनाने वाले किसी भी अमेरिकी युद्धपोत को हम निशाना बनाएंगे। उसने अपनी धमकी में कहा कि वह अमेरिका के सभी हितों को अपने मिसाइलों, ड्रोन और अन्य सैन्य अभियानों का लक्ष्य बनाएगा। हूती विद्रोहियों की यह धमकी सुनने में तो काफी एक्साइटिंग लगती है, लेकिन मेरे अनुसार इस धमकी में ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में अमेरिका को मदद दे सकते थे वह तो समझदार बने बैठे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि अमेरिका से पंगा मतलब पूरे अरब से दंगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लाल सागर में हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमले को देखते हुए उनके ठिकानों पर हमला करने की योजना को मंजूरी दे सकते हैं। बाइडेन ने अपने खतरनाक विमान वाहक पोत को यमन के तट से कुछ दूर अदन की खाड़ी में तैनात कर दिया है। यही विमान वाहक पोत हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान का नेतृत्व करेगा। अमेरिका ने एक दिन पहले ही 10 देशों की एक नौसैनिक टास्क फोर्स ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करने के लिए युद्धपोतों का एक बेड़ा इकट्ठा करना है। हालांकि अमेरिका के इस टास्क फोर्स में घुसने से चीन साफ मना कर दिया है। यहां चीन की बदनीयत साफ झलकती है, जो मिडिल ईस्ट में आतंकियों का समर्थन कर रहा है। यह भी हो सकता है कि चीन ईरान के माध्यम से हूती विद्रोहियों को ड्रोन और हथियार सप्लाई कर रहा हो। इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।